नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह होने के ज्योतिषीय योगों के बारे में। कुछ छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करेंगे जो कि कुंडलियों में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं और विशेष रूप से कार्य करते हैं। देखते हैं उन योगों के बारे में। देखिएगा, यह कुंडली का होता है लगन भाव, और जो राशि लगन भाव में हो उसका स्वामी ग्रह कहलाता है लग्नेश। उसके बाद यह होता है सप्तम भाव, और जो राशि सप्तम भाव में हो उसका स्वामी ग्रह कहलाता है सप्तमेश। अब यह देखिएगा, अब हम उन योगों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर शीघ्र विवाह होता है। देखिएगा, अगर कुंडली में लगन और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, या फिर लगन और सप्तम भाव शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, उसके बाद सप्तम भाव में सप्तमेश शुभ स्थिति में बैठा हो, उसके बाद लग्नेश कुंडली के अंदर बली स्थिति में हो, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में हो, वह अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, या फिर अपने किसी मित्र की राशि में हो और शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थितियों में किसी भी जातक या जातिका का शीघ्र विवाह हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि अगर कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश एक साथ किसी भाव में बैठे हो, शुभ प्रभाव में हो, और उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि लग्नेश व सप्तमेश की डिग्रियों को देखना चाहिए कि उन दोनों की डिग्रियों में जितनी निकटता होगी, या यह भी कह सकते हैं कि लग्नेश व सप्तमेश की डिग्रियों के बीच में कोई अन्य ग्रह नहीं आना चाहिए। यह भी शीघ्र विवाह होने का एक ज्योतिषीय योग बनता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए पुरुष जातक की कुंडली है और पुरुष जातक की कुंडली में गुरु तथा शुक्र एक साथ किसी भाव में बैठे हो और उनके अंदर डिग्री वाइज निकटता हो, डिग्री वाइज कोई अन्य ग्रह उनके बीच में नहीं आता हो, तो ऐसे पुरुष जातक का शीघ्र विवाह होता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए बृहस्पति लगन में बैठे हैं और शुक्र महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं और उनके बीच में डिग्री वाइज कोई अन्य ग्रह नहीं है, अर्थात यह कह सकते हैं कि बृहस्पति और शुक्र की डिग्रियों के बीच में कोई अन्य ग्रह नहीं है, अर्थात कि अगर बृहस्पति आगे दूसरे भाव की तरफ जाए तो अन्य कोई ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बीच में नहीं आ रहा हो, तो भी पुरुष जातक का शीघ्र विवाह होता है। यह हम कहीं भी लगा के देख सकते हैं। यह उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि बृहस्पति लगन में बैठा हो और शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि बृहस्पति व शुक्र एक साथ किसी भाव में बैठे हो, परंतु डिग्री वाइज उनके बीच में कोई अन्य ग्रह ना हो, आगे पीछे भी किसी भाव में बैठे हो, परंतु डिग्री वाइज कोई अन्य ग्रह उनके बीच में नहीं आ रहा हो। उसके बाद में अगर किसी महिला की कुंडली है और महिला की कुंडली में हमें मंगल और शुक्र को देखना पड़ेगा कि मंगल और शुक्र एक साथ किसी भाव में बैठे हो। अगर मान लीजिए शुक्र और मंगल एक साथ किसी भाव में बैठे हो, परंतु उनके बीच में हमें डिग्रियों की निकटता भी देखनी चाहिए कि डिग्री वाइज कोई अन्य ग्रह मंगल व शुक्र के बीच में नहीं आना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्र लगन में बैठा है, उदाहरण के तौर पर शुक्र लगन में बैठा है और मंगल सेकंड भाव में अगले दूसरे भाव में बैठा है, अर्थात शुक्र से अगले भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जो महिला जाति का होगी उसका शीघ्र विवाह होने का बहुत चांस बन जाता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि डिग्री वाइज कोई अन्य ग्रह उनके बीच में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हमने लग्नेश और सप्तमेश के बीच में डिग्री वाइज जो उनके निकटता देखी, उसी प्रकार से हमें पुरुष जातक की कुंडली में
बृहस्पति व शुक्र के अंदर निकटता देखनी चाहिए, और महिला जातिका की कुंडली में हमें मंगल व शुक्र के बीच में अंशों की निकटता देखनी चाहिए। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि जब सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो भी शीघ्र विवाह होने का योग बनता है। कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, यह भी हमें देखना चाहिए। और आप भी इन योगों को कुंडली में देखने की कोशिश करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह योग आपको कैसे लगे। और आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।